आज के वीडियो में 20 ऐसे महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हर एक हिंदुस्तानियों को पता होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो आपका सुभाष चंद्र बोस, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 3 नंबर सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुखदेव या फिर राजगुरु? करेक्ट आंसर आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर सवाल है, लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी जो आपका बाल गंगाधर तिलक, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर सवाल है, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन ए जो आपका सरोजिनी नायडू, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कमेंट में आपको बताना है कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिए हैं, ये वीडियो के लास्ट में बताना है। फिलहाल आपका 6 नंबर सवाल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम जी। ऑप्शन बी जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते हैं। ऑप्शन बी से आपका महात्मा गांधी जी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगर आपका 8 नंबर सवाल है, संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को या फिर सरदार पटेल को? तो आप सभी जानते हैं कि संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर का ए, दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन ए जो आपका दादा भाई नौरोजी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन ए जो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह को। ऑप्शन बी जो आपका भगत सिंह, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कमेंट में आप लोगों को एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना है। फिलहाल आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? तो आपको याद रखना है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी को। ऑप्शन ए जो आपका इंदिरा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। चलिए फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 13 नंबर सवाल है, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए जो आपका चित्तरंजन दास, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर ए जो आपका मदन मोहन मालवीय, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन बी जो आपका रविंद्रनाथ ठाकुर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 16 नंबर सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर हर्षवर्धन को? तो आपको याद रखना है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए जो आपका समुद्रगुप्त, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली आता है। फिलहाल आपका 17 नंबर सवाल है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन को। ऑप्शन बी जो आपका हर्षवर्धन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, आपका सवाल है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भारतीय पुनर्जागरण के जन्म किसे कहा जाता है, सॉरी, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी जो आपका राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सवाल 19 नंबर है कि गुरु जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप सभी को जानना है कि गुरु जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम एस गोवालकर। ऑप्शन ए जो आपका एम एस गोवालकर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सवाल है कि लौह महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर प्रतिभा पाटिल? तो आपको याद रखना है, लौह महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी।
ऑप्शन डी जो आपका इंदिरा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।